देखो भाई, आज हम बात करेंगे प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है ना। मोलिस्ट टेस्ट कल पढ़े थे हमने, आज पढ़ेंगे प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में। प्रोटीन स्ट्रक्चर रेफर टू द प्रीसाइज 3 डायमेंशनल शेप। ये 3D शेप क्या प्रीसाइज करता है ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड चेन। इसमें एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। पॉली को मतलब बहुत सारे, पेप्टाइड को मतलब पेप्टाइड बॉन्ड से ये क्या है, एमिनो एसिड क्या है, जुड़े रहते हैं। और जब बहुत सारे एमिनो एसिड जुड़ते हैं तभी प्रोटीन बनती है, ये कहनी चाह रही। विच इज इसेंशियल फॉर इट्स बायोलॉजिकल फंक्शन। ये पॉलीपेप्टाइड जो चेन है ये आवश्यक है कि किसके लिए, बायोलॉजिकल फंक्शन के लिए, ठीक। अब बोला इट इज ऑर्गेनाइड, ये ऑर्गेनाइड है, ये व्यवस्थित है, ऐसे कह सकते हैं। इट इंटो 4 हायरार्चिकल लेवल। इसको पढ़ लेना भाई, इसको क्या पढ़ सकते हो तुम, ये हायरार्चिकल लेवल्स में ये क्या व्यवस्थित है 4 हायरार्किल में, जिसमें प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी और क्वाटरनरी है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। हेयर इज ब्रेकडाउन ऑफ द 4 स्ट्रक्चर लेवल। ये किस किस स्ट्रक्चर में है ये देख लेते हैं। प्राइमरी में देखते हैं पहले, द यूनिक लीनियर सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड। लीनियर का मतलब इसमें सीधे ऐसे बहुत सारे एमिनो एसिड जुड़े हुए हैं। लीनियर सीक्वेंस में न सीधी लाइन की तरह ऑफ एमिनो एसिड इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन। एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसमें एमिनो एसिड सीधे लीनियर सीक्वेंस में जुड़े हुए हैं। इट इज डिक्टेटेड बाय द जेनेटिक कोड एंड हेल्ड टुगेदर बाय कोवैलेंट पेप्टाइड बॉन्ड। जो मैंने बताई थी पेप्टाइड बॉन्ड से एमिनो एसिड जुड़े रहते हैं, वो ये कह रही है। पर ये कोवैलेंट पेप्टाइड बॉन्ड से, ठीक है ना। आगे चलते हैं। इवन ए सिंगल चेंज इन सीक्वेंस, यदि लीनियर स्ट्रक्चर में जो सीक्वेंस है इनका, इसमें एक भी चेंज आ जाएगा, कैन अल्टर द प्रोटीन की शेप। तो इससे क्या है, प्रोटीन की शेप में क्या चेंज आ जाएगा। और क्या इसका काम करने का जो तरीका है, जो प्रोटीन ये काम करती, फिर उसके काम करने के तरीक़ों में भी चेंजिंग आ जाएगी। सेकेंड स्ट्रक्चर में क्या है, लोकल फोल्डिंग एंड ट्विस्टिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। लोकल फोल्डिंग मतलब है आसपास के एरिया में ऐसे ऐसे मुड़ी रहती है, ऐसे ऐसे कर लो। और चेन इनटू रिपीटिंग पैटर्न, और बार बार ये क्या है, ऐसे ऐसे मुड़ती रहेगी इधर उधर, ये कहनी चाह रही। मेनली स्टेबलाइज बाई हाइड्रोजन बॉन्ड। ये किससे स्टेबलाइज होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड से। बिटवीन किस किस के बीच में, द बैकबोन एटम्स। जो इसके बैकबोन एटम्स हैं वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, शायद ये कह रही थी। द मोस्ट कॉमन शेप आर द एल्फा हेलिक्स। इसमें क्या है, एल्फा हेलिक्स टाइप के क्या स्ट्रक्चर होते हैं। अब मेरे पास इसका चित्र नहीं है, नहीं मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ये स्पाइरल स्टेयरकेस का मतलब सीढ़ी के तरह, नहीं सीढ़ी नहीं, जैसे हाँ सीढ़ी की तरह वो स्ट्रक्चर रहता है इसका, ये कहनी चाह रही है। एल्फा हेलिक्स जैसे दिखता है। एंड बीटा प्लीटेड सीट, और बीटा प्लीटेड सीट टाइप का हो सकता है। फोल्डेड सीट लाइक अरेंजमेंट, ठीक है ना। तो इतना बोल रहा हूँ। टर्सरी में देखें तो चाहो तो गूगल पे इसको सर्च करके देख सकते हो, ये सारे चित्र तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। प्राइमरी कैसा, सेकेंडरी कैसा होता है, टर्सरी कैसा। द ओवरऑल 3 डायमेंशनल शेप ऑफ ए सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। दिस फॉर्म्ड बाय फर्दर फोल्डिंग ड्राइवन बाय इंटरेक्शन एमंग द एमिनो एसिड साइड चेन आर ग्रुप। ये थोड़ी यार लंबी कहानी होगी। इंक्लूडिंग हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, आयोनिक बॉन्ड्स, डाइसल्फिक ब्रिज एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब इतने सारे इसमें ये रहते हैं, ठीक है ना। आर ग्रुप की जगह ये चीज़ हो सकती है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो सकता है, आयोनिक बॉन्ड हो सकता है, डाइसल्फिक ब्रिज होता है। ये आर ग्रुप जो एक साइड में रहता है, ठीक है ना। ये दिख रहा है ना, एमिनो एसिड साइड चेन। एमिनो एसिड की जो चेन है उसके एक साइड में क्या आर ग्रुप लगे रहता है, जो जिसमें आर ग्रुप में कौन कौन से हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ मल्टीपल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट। इसमें अरेंजमेंट होता है मल्टीपल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट, मतलब बहुत सारे रहते हैं इसमें, 2 या ज़्यादा।
कमिंग टूगेदर एक साथ आती हैं टू फॉर्म ए सिंगल फंक्शनल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, और एक सिंगल प्रोटीन क्या कार्यात्मक संरचना बनाती हैं प्रोटीन की, ऐसा कह रही है। जैसे कि हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का तुमने स्ट्रक्चर देखोगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का क्या उदाहरण है। जब ये बस इतना ही है, अभी वीडियो बंद करते हैं, कल वो बात करेंगे, ठीक।